बाद दही को चलाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, और मथने के बाद में तब वो नेहनी निकलती है जिसको हम बोलते हैं मक्खन। मक्खन निकलता है तब उसको पिघलना पड़ता है, तब घृत में परिवर्तित होता है, घी में परिवर्तित होता है। ऐसे ही हमको पहले भगवान के मार्ग पर चलना पड़ता है। भगवान पाने के लिए भगवान के मार्ग पर चलना पड़ता है और मन को निर्मल करना पड़ता है, और उसके बाद में मन निर्मल के बाद में तप करना पड़ता है। जब व्यक्ति तपता है तब हमको भगवान रूपी घृत प्राप्त होते हैं, तब भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन तपने का आनंद भी अलग है। जो तपता है वही निखरता है। जिसको जीवन में कष्ट ना मिले हो उसे जीवन में जीवन की वैल्यूएशन समझ में नहीं आती। जीवन की क्या वैल्यू है। जिसको पैसा अगर अपराध में मिला हो, पिता का संपत्ति मिला हो या कहीं से संपत्ति मिल जाए, तो संपत्ति की वैल्यू वो नहीं समझेगा, उड़ाएगा दोस्तों को साथ में वैसे। लेकिन जिसने मेहनत की है उसको पैसे को समझ के खर्च करेगा। बोले ये 10 रुपए हमने बहुत मेहनत से कमाए। होता है नहीं। और आपको संपत्ति मिल जाए तो आप समझेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मिल गई तो गई, फिर और देगा परमात्मा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो तप का जो प्रभाव है, जो तपता है वही निखरता है और उसी का मूल्यांकन होता है। स्वर्ण तपता है, स्वर्ण तपता है और तपने के बाद उसका आभूषण बनता है, और आभूषण के बाद में उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। आज स्वर्ण देख रहे हो कितना महंगा है? 1 लाख प्लस हो गया। तो सब अब सोना लेने जाओ तो भैया बड़ा विचार करके जाना पड़ता है। क्यों? वो तपा है, उसके बाद तपने के बाद में वो आभूषण बना है, तब उसकी मूल्यता हो गई। ऐसे ही व्यक्ति की मूल्यता तब होती है जब वो कार्य करता है, तपता है, मेहनत करता है, और उसके बाद मेहनत के बाद जब प्राप्त होता है उसको, तो उसका मूल्यांकन हो जाता है। समाज में क्या कहता है? जब व्यक्ति बोले भाई देखो इन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद आज जो जितना भी गाड़ी घोड़ा जितना भी जो देख रहे हो, बहुत मेहनत, जीवन मेहनत में निकल गया, तब इनका बुढ़ापा बड़ा आराम में कट रहा है। क्यों? कि उसने मेहनत की, तप रूपी मेहनत की है। ऐसे ही परमात्मा को पाना सरल नहीं है। भगवान को पाने के लिए समाधि, भगवान का ध्यान, भक्ति, अष्टांग योग की साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, आसन को जीतना पड़ता है, श्वास को जीतना पड़ता है, संग को जीतना पड़ता है, इंद्रियों को जीतना पड़ता है। इंद्रिय जानते हैं ना? हाथ का, ये कान, आंख, नाक, जीव, ये सब इंद्रियां हैं। ये जिसके बसीभूत हो गई तो ये समझो वो संत हो गया। ये मन रूपी जो शैतान बैठा है हमारे अंदर, इस सब इंद्रियों को भटकाता रहता है? हमको जीव का, हमारी जीव क्या कहती है? बोले अच्छा अच्छा खाने को मिले, हैं मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सब हमको खाने को मिले। अब के जमाने में, पहले भी चाहे कचौड़ी खाने को मिले, टिक्की, समोसा वगैरह ये सब खाने को मिले। यही तो होता है। ये जीव कहती है। आंख क्या कहती हैं? बोले ये नई सी नई वस्तु देखना चाहती हैं। कान क्या कहते हैं? बढ़िया बढ़िया जो गाने नए आते हैं, सॉन्ग जो आ रहे हैं नए, उनको सुनना चाहते हैं। आजकल की आंखें क्या हैं? बोले मूवी देखना चाहती हैं, नाटक, टीवी सीरियल, ये सब देखना चाहती हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं हमको भटकाती रहती हैं। तो जो इंद्रियों से तपता, इंद्रियों को बस में करता है, इंद्रियों को जब कस लेता है, शिकंजा बांध लेता है, तो वो तपना ही है। आपके सामने कोई आपकी फेवरेट वस्तु रख दी जाए जो आपको ज़्यादा पसंद हो, और वो वस्तु आपके सामने रखी है, तो आप भूखे पर भी, मतलब जब भोजन की आवश्यकता नहीं है तब भी उसको खा लेंगे, थोड़ा तो चख लेंगे, बोले ये हमारा फेवरेट है। और जब भूख लगी हो ज़्यादा और वो वस्तु आपके सामने रखी हो, फिर क्या करेंगे? बोले तो फिर तो उसको ख़त्म करके ही रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं ये तपती हैं। इन सभी को त्यागना पड़ता है कि हमको ये तामसी भोजन नहीं करना है। संत का जीवन ऐसे ही नहीं है। हम जब गुरुकुल में रहते थे तो जो गुरुकुल में शिक्षा लिए तो